आज की वीडियो हमारी ऐप के बारे में होने वाली है। फैसिलिटी, सुविधा। आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी रोज़गार शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, क्या क्या सुविधाएं देनी है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त योगेंद्र चौधरी। अब तक आपने ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया में ए से लेकर ए बी सी डी ई तक आपने समझ लिया है, क्योंकि मैं आपको 200 बिजनेस आइडिया, वो भी प्रैक्टिकल, देने से पहले ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया पूरा समझा रहा हूँ। क्योंकि आप नया काम शुरू करने से पहले आपको ए से लेकर जेड तक बिजनेस की जो स्थापना प्रक्रिया होती है, क्या क्या उनकी शर्तें होती है, क्या क्या रूल होते हैं, उसको समझने से पहले, जी हाँ, उसको करने से पहले, उस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले आपको ए से लेकर जेड तक बिजनेस स्थापना प्रक्रिया जो है वो समझना बहुत आवश्यक है। उसी की कड़ी में ए मतलब एक्शन प्लान, बी बजट, सी कंपनी, डी डॉक्यूमेंट और ई एंगेज पीपल। मैंने आपको ई तक बता दिया है। आज की वीडियो हमारी ऐप के बारे में होने वाली है। फैसिलिटी, सुविधा। आप कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी रोज़गार शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, क्या क्या सुविधाएं देनी है अपने फैक्ट्री में, अपने क्या क्या उसके तरीके होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 200 बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल। एक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, अलग अलग तरीके के जो बिज़नेस आइडिया होते हैं, नए नए, जो आप कहाँ से पैसा कमा सकते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन वो सारी चीज़ें आप शुरू करेंगे उससे पहले आपको ए से लेकर जेड तक बिजनेस की जो स्थापना प्रक्रिया होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी की कड़ी में आज हम ऐप के बारे में बात करेंगे। ऐप का मतलब फैसिलिटीज़। आप जो भी सेटअप लगा रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी रोज़गार शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या आप सुविधाएं दे सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी आप फैक्ट्री लें या कहीं भी आप शुरू करना चाहें तो उसको रेंट पे लें, अपना खुद का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको खरीद के जब आप काम शुरू करें, खरीदना नहीं है, आपको किराए पे लेना है। ऑफिस वगैरह भी कोई लेनी है वो भी किराए पर लेनी है। सबसे पहली बात बता दूं, जो आपने जगह ली है वो किराए पर फैक्ट्री या ऑफिस होनी चाहिए आपकी, क्योंकि किराए पर होगी तो कभी अगर बाई चांस किसी कारण से नहीं चलता है, कोई उसमें परेशानी आती है, तो उसको आप बंद कर सकते हो, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया अगर ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपका बिजनेस कहाँ चलेगा। वो सारा पैसा तो आपने ज़मीन में लगा दिया, फैक्ट्री में लगा दिया। आपको इतना पैसा फैक्ट्री में नहीं लगाना है। आपको मैं बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। आपको पैसे का और क्या क्या आपको सेटअप करना है वो अब इस वीडियो में देखना है। आपको सबसे पहली बात बता दूं कि कम मशीन आपको खरीदनी है, ज़्यादा मशीन नहीं खरीदनी है। आपको जो मशीनों में पैसा है वो नहीं लगाना है, लेबर बढ़ा देनी है। क्योंकि दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लेबर वाली जो प्रक्रिया होती है ना, ज़्यादा लेबर वाली प्रक्रिया का मतलब है कि आप ज़्यादा मशीनों पे पैसा ना खर्च करके अगर लेबर पे पैसा खर्च करेंगे ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि लेबर तो कभी भी घटा बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन मशीन अगर एक बार आ गई आपकी लाखों रुपए की, तो ना तो उसको आप बेच सकते, ना उसको घटा सकते। क्योंकि मशीनों में आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, माल में पैसा लगाना है, कच्चे माल में पैसा लगाना है, अपना प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, ना कि मशीनों में। अब आप सोच सकते हैं, कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि मशीनों, आपने प्रोडक्ट, मन चेंज हो गया कि अब मुझे दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अब वो मशीन तो गई वैसे ही, समझ रहे हैं। तो मशीनों को आप बदल नहीं सकते, आदमी बदल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि मशीनों में पैसा इन्वेस्ट मत करिए। मैंने भी लाखों रुपए मशीनों में इन्वेस्ट किया अपने, लेकिन किसी काम नहीं आ रही है, वो हाथों से ही बन जाता है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि कभी लाइट नहीं आई, लेबर का तो ऐसा है कि जब मन किया जब बना दिया, कोई इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता तो इसमें है नहीं। तो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि कम मशीनें आपको रखनी है। जब भी आप अपनी फैक्ट्री में सेटअप करेंगे, जो फैसिलिटी हैं, सुविधाएं
सबसे पहले आप कम मशीन रखो, मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ, और ज़्यादा लेबर वाली प्रक्रिया। जी हाँ, आप ज़्यादा लेबर बढ़ा दो घटा दो, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लेबर तो जिस दिन आएगी उस दिन पैसा लेगी या महीने के हिसाब से लेगी, वो आपके ऊपर है, घटा बढ़ा सकते हैं। किराए पर फैक्ट्री या ऑफिस आपकी होनी चाहिए, खुद की ज़मीन। आपको ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, सेटअप लगाने जा रहे हैं तो खुद की फैक्ट्री खरीदें, नहीं, ये पूरा पैसा आपको ब्लॉक नहीं करना है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि नहीं मेरी तो खुद की फैक्ट्री हो जाएगी, मैं तो ये हो जाऊंगा, मैं तो वो हो जाऊंगा, ये नहीं है। आपको काम के पैसे काम में लगाने हैं और आपको प्रोडक्ट में लगाने हैं, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट का लौट के आपको पैसा आए। सीसीटीवी, जी हाँ, सीसीटीवी कैमरे लगाओ, सुरक्षा उपकरण लगाओ, साफ सफाई पूरी होनी चाहिए, फायर किट होनी चाहिए, मेंटेनेंस टूल किट। आपकी फैक्ट्री कौन से एंगल से बना रहे हैं आप, कौन सी उसमें सेटअप करवाया, किधर छोटी मोटी अगर आपने कोई मशीन खरीदनी है या किसी न किसी रूप में आपको उसका सेटअप कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। मेरा मानना है फैसिलिटी, आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी का मतलब है कि कम मशीनें रखो, ज़्यादा लेबर वाली प्रक्रिया रखो, किराए पर फैक्ट्री या ऑफिस लो, सीसीटीवी कैमरा उसमें लगाओ, ताकि आपकी जो लेबर है वो काम करते हुए आपको दिखे। आप अपने मोबाइल में भी क्या काम कर रहे हैं, क्या उसमें चल रहा है, क्या फैक्ट्री में, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हो। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, फायर किट लगाएं, मेंटेनेंस टूल किट। जी हाँ, मेंटेनेंस जो भी होता है, जैसे नट बोल्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मेंटेनेंस से संबंधित होती हैं, या उसमें आप फर्स्ट एड बॉक्स रखवाओ, कभी किसी लेबर को कोई नुकसान हो जाए, किसी न किसी रूप में उसको हानि हो जाए, तो उस दिशा में आपको ये सारी सुविधाएं फैक्ट्री में रखनी है। आपको स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अच्छी लेबर स्वच्छता वाली जगह पर कम पैसों में भी काम करती है, पता हो तो। कम मशीन लगानी है, क्योंकि बदलते प्रोडक्ट के हिसाब से आप मशीन नहीं बदल सकते हैं, आदमी ज़रूर बदल सकते हैं, आदमी हायर कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मशीनों में कम से कम पैसा लगाएं, माल में पैसा लगाएं, जिससे मार्केट में पैसा लौट के आएगा। लौट के आने वाली चीज़ों में आपको पैसा लगाना है। अब आने वाली वीडियो अगली मेरी होगी एफ के बाद में जी का मतलब ग्राउंड वर्क। जब आपने अभी तक ए एक्शन प्लान कर लिया, बी बजट कर लिया, सी कंपनी बना ली, डी डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, ई एंगेज पीपल भी आपने बना लिए, और एफ, आज एफ की बात कर रहा हूँ, फैसिलिटी सेटअप। ये मैंने आपको बता दिया। अब मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आएगी ग्राउंड वर्क, क्योंकि आपको यहाँ तक तो आपको समझ गए होंगे आप, अब ग्राउंड वर्क कैसे करना है आपको। फिर एच की वीडियो आएगी मेरी हाईलाइट। अब आपको हाईलाइट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हाईलाइट पहले कर देते हैं, ये सारी चीज़ें बाद में करते हैं, तो इसलिए हाईलाइट आपको बाद में करना है। उसकी वीडियो अभी आने वाली है, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।